धरती की शान काव्य है वह समझ लिया है। आज हम उसका स्वाध्याय करने वाले हैं। तो स्वाध्याय का सबसे पहला प्रश्न है, एक एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें फर्स्ट, कवि की दृष्टि में सर्वाधिक महान कौन है? आंसर, कवि की दृष्टि में सर्वाधिक महान मनुष्य है। क्वेश्चन सेकंड, आप क्या क्या कर सकते हैं? आंसर, एक विद्यार्थी होने के नाते मैं वे सारे काम कर सकता हूँ जो मेरे कार्य क्षेत्र में आते हैं। थर्ड, अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है? आंसर, अन्य जीवों से मनुष्य अपनी बुद्धि से महान है। मनुष्य ने जल, थल और नभ पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। फोर्थ, धरती सा धीर किसे कहा गया है? आंसर, धरती सा धीर मनुष्य को कहा गया है। फिफ्थ, धरती की शान कविता के रचयिता कौन है? आंसर, धरती की शान कविता के रचयिता पंडित भरत व्यास है। क्वेश्चन सेकंड, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार लिखिए। फर्स्ट, कविता में कवि ने किन प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया है? कैसे? आंसर, कवि ने कविता में पहाड़, नदियाँ, धरती, आकाश, हवा जैसे प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया है। कवि ने मनुष्य को असीम शक्तियों से संपन्न बताया है। वह कहता है कि मनुष्य चाहे तो पर्वतों को फोड़ सकता है, वह चाहे तो नदियों के प्रवाह को मोड़ सकता है, वह अगर ठान ले तो धरती और आकाश को जोड़ सकता है। मनुष्य पवन सा गतिमान है, इसलिए वह आकाश में ऊंचे से ऊंची उड़ान भरने में समर्थ है। सेकंड, प्रस्तुत कविता में मनुष्य के प्रति किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है और उससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है? आंसर, प्रस्तुत कविता में मनुष्य को सर्वशक्तिमान बताया गया है। उसकी आत्मा परमात्मा का रूप है। इस दृष्टि से मनुष्य अजर अमर प्राणी है। इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य होने के कारण हमें अपने लक्ष्य ऊंचे रखने चाहिए। हमें किसी काम को पहचान कर कठिन से कठिन कार्य करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें निराशा का शिकार होकर अपने आप को कभी अशक्त नहीं अनुभव करना चाहिए। थर्ड, धरती की शान से कवि का क्या तात्पर्य है? भाव स्पष्ट कीजिए। आंसर, धरती की शान के कवि का तात्पर्य मनुष्य की गौरवपूर्ण उपलब्धियां है। मनुष्य ने अपने बुद्धि बल से ऐसे अनेक कार्य कर दिखाए हैं जो कभी असंभव माने जाते थे। मनुष्य ने सभ्यता और संस्कृति के ऊंचे आदर्श कायम किए हैं। उसने धरती पर के सभी प्राणियों में अपने को सर्वश्रेष्ठ साबित कर दिया है। इसलिए कवि मनुष्य को धरती की शान मानता है। फोर्थ, मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। काव्य के आधार पर अपने विचार प्रकट कीजिए। आंसर, मनुष्य अत्यंत समर्थ प्राणी है। वह चाहे तो पहाड़ों को फोड़ सकता है, वह चाहे
तो नदियों के प्रवाह की दिशा बदल सकता है। वह मिट्टी से अमृत निचोड़ सकता है। इस प्रकार मनुष्य हर असंभव कार्य को संभव बना सकता है। धरती किसान कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। आंसर: धरती किसान कविता में कवि ने मनुष्य को धरती का सर्वशक्तिमान प्राणी बताया है। कवि के अनुसार मनुष्य में अनेक प्रकार की शक्तियाँ छिपी हुई है। मनुष्य अपनी शक्तियों को नहीं पहचानता, इसलिए वो असहाय बन जाता है। सच यह है कि मनुष्य महाकाल बन सकता है। उसकी आवाज़ युग बदल सकती है। वह चाहे तो ऊंची से ऊंची उड़ान भर सकता है। इस प्रकार कविता का केंद्रीय भाव मनुष्य को अपनी शक्ति को पहचानने के लिए प्रेरित करना है। थर्ड, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट, गुरु सा मतिमान पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। आंसर: मनुष्य के पास बुद्धि की कमी नहीं है। उसके पास बृहस्पति जैसी प्रतिभा है। वह वायु जैसी गति रखता है। वह चाहे तो आकाश से भी ऊंचा उठ सकता है। कवि कहना चाहते हैं कि यदि मनुष्य अपने अंदर छिपी शक्तियों को जागृत कर ले तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सेकंड, धरती किसान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। आंसर: प्रत्येक भारतवासी महान है। उसमें अनंत शक्तियाँ छिपी हुई है। वह अपने आप में तूफान जैसी शक्ति रखता है। वह चाहे तो उसकी उपलब्धियां धरती का गौरव बन सकती है। इसके बाद समानार्थी शब्द, उसमें फर्स्ट शान गौरव, नभ आकाश, भूचाल भूकंप, आह्वान पुकार, भाल ललाट, वाणी वचन, तूफान कहर, धीर धैर्ययुक्त, अमृत शुद्धा, हिम्मत वीरता, नीच अपना, हिमगिरी हिमालय। विरुद्धार्थी शब्द बताइए। उसमें फर्स्ट अमृत जहर, अंबर धरती, अमर मर्त्य, धीर अधीर, वीर कायर, पाप पुण्य, जीवन मृत्यु, वरदान अभिशाप। सही विकल्प चुनकर लिखिए। फर्स्ट, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को तो फोड़ दे। सेकंड, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भालव। थर्ड, खाली जगह को तू जान जरा सकती पहचान तो निज। फोर्थ, तू जो अगर हिम्मत से खाली जगह ले तो काम। भाववाचक संज्ञा बताइए। उसमें फर्स्ट, मनुष्य मिट्टी में से भी अमृत निकाल सकता है तो अमृत। सेकंड, उसकी वाणी में युग की पुकार है तो पुकार। थर्ड, मनुष्य की शक्ति की कोई सीमा नहीं है, शक्ति। फोर्थ, वह आकाश की ऊंचाई सर कर सकता है, ऊंचाई। फिफ्थ,
पशुता पर वह विजयी हो सकता है। पशुता। शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। फर्स्ट, अग्नि की लपट, ज्वाला। सेकंड, बर्फ से बना हुआ पहाड़, आंसर हिमगिरी। थर्ड, जो कभी हो नहीं सकता, आंसर असंभव। किसी के अंदर समाया हुआ, अंतर्निहित। संधि विच्छेद कीजिए। फर्स्ट, सर्वाधिक, सर्व प्लस अधिक। सेकंड, परमात्मा, परम प्लस आत्मा। थर्ड, प्रत्येक, प्रति प्लस एक। फोर्थ, अंतर्निहित, अंतः प्लस निहित। Thanks for watching. Like, share and subscribe.